नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं चैनल में उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा टारगेट 5 करोड़ कमाना है म्यूचुअल फंड से। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं मंथली एसआईपी और कभी कभी लमसम दोनों करते रहता हूँ अपने चैनल पे। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा टाइम होराइजन 15 से 20 साल तक है और मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहा हूँ। मेरा दो पोर्टफोलियो है, एक मेरे मम्मी के नाम पे है और एक मेरे नाम पे है। तो हर दिन मैं दोनों पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी इन्वेस्टिंग करते हो या फिर शुरू करना चाहते हो तो मेरे वीडियोस देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं आ रहा है ज्यादा। तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है सब्सक्राइब करने में। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपका पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो जो मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो आज मैं वैसे एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए आया हूँ। तो उससे पहले रिव्यू करने से पहले मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा 7,85,000 मेरा इन्वेस्टेड है। अभी 8,08,000 हुआ है मेरा। बस 4 मंथ्स का ही 4 to 5 मंथ्स का हुआ है। 5 मंथ्स हुआ है मेरा पोर्टफोलियो का। तो काफी क्रैश होने के बाद थोड़ा सा मार्केट उठा है, इसीलिए इतना कम एक्सारा दिखा रहा है 14.7%। एक टाइम पे ये 30-35% तक था। लेकिन अभी अभी मार्केट काफी वोलेटाइल चल रहा है, ऊपर नीचे चलते जा रहा है। ऐसे ही होगा इलेक्शन तक। इलेक्शन के रिजल्ट आने तक ऐसे ही होते जाएगा। उसके बाद इलेक्शन को एक बूस्ट मिलेगा। अगर मोदी जी का गवर्नमेंट जीत जाए तो एक बूस्ट मिलेगा, तो मार्केट थोड़ा सा अप पुश हो सकता है। और इसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी, हम लोग का रेट कट है। यूएसए में रेट कट है, जहाँ जहाँ पे एफआईआई का पैसा आएगा तो वहां पे एक दूसरा पुश आएगा। तीसरा पुश हो सकता है यूएस का इलेक्शन जो कि एंड ऑफ द ईयर में है। इस ये सब लेके मैं और भी वीडियो में बात करते रहता हूँ। तो आप लोग जो नए, जो ऑलरेडी ओल्ड सब्सक्राइबर्स है तो जान जान पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ चैनल पे। और आप जैसा सब लोगों का पोर्टफोलियो भी शेयर होता है चैनल पे, तो आप लोगों का तो हेल्प हो जाता है कि आप लोग का जो पोर्टफोलियो लिए हुए हो आप लोग का एक कंपैरिजन, एक 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 ट्रेंड मिल जाता है आप लोग के। कैसा बाकी लोग कैसा टाइप पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं, मेरा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं। एक एक रेफरेंस मिल जाता है आप लोग को, ठीक है? तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का कमेंट आया है प्रवीण पांडे जी का। तो ये काफी बड़ा कमेंट है, ये किया है। तो बोल रहे हैं राम 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 पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। ठीक है, राम राम जी, धन्यवाद। तो मैं ये बोल रहा है कि मैं निपॉन स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं। ये तो निपॉन में 1-1 लाख की एसआईपी 10 महीने चलाऊंगा, जिससे मेरा थोड़ी तेजी वाला स्टार्ट मिल जाए। मुझे टोटल 20 लाख कमाना है इनके बच्चों के लिए। बाकी पोर्टफोलियो ये रहा। तो निपॉन स्मॉल कैप में दिया हुआ है इनका। ये बेसिकली 1 लाख करके, 1 लाख, ये तो मैं चेंज कर लेता हूँ, ये विजिबल नहीं है। हाँ, 1 लाख करके ये 10 महीने चलाएंगे, ठीक है? 10 for 10 months एसआईपी चलेगा इनका, ठीक है? फिर आदित्य बिरला में पीएसयू फंड में है 1 लाख का लमसम, ठीक है? लमसम कर रहा है यहाँ पर। रेस्ट बिलो एस आई पी आर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए बाकी सब एस आई पी चलाएंगे। अच्छा, निपॉन मीन स्मॉल कैप में यहाँ पर 10 महीने के 1 लाख देने के बाद ये बंद कर देंगे और उसके बाद 5,000 रुपये यहाँ पे निपॉन में ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000, एक्सिस स्मॉल कैप में है 1,000, कनाडा रोबेको स्मॉल कैप। बाप रे, कितना स्मॉल कैप लेके रखे हैं आप लोग, बाप रे बाप! कनाडा रोबेको स्मॉल कैप, मेरा एसेट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक और एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप। वाओ! अच्छा, तो मैं इन सब में 1-1 लाख रुपए अलग अलग से एसआईपी में टॉप अप करते रहूंगा जब टाइम मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो पहली इंप्रेशन तो ये आपका स्मॉल कैप्स काफी ज्यादा है अपने पोर्टफोलियो। इतना स्मॉल कैप लेने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन जो बोलते हैं ना लोग, डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये नहीं है कि बाजार में मान लीजिए 20 स्मॉल कैप फंड है, आप 18 में डाल दीजिए पैसा। ऐसा नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ऐसा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब है कुछ पैसा रख रखिए लार्ज या इंडेक्स फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप में, ठीक है? कुछ पैसा रखिए मिड कैप्स में, कुछ पैसा रखिए स्मॉल कैप्स में, कुछ पैसा रखिए सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में, ठीक है? ऐसा करके डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप्स में 15 स्मॉल कैप ले ले चुका बैठ गया। ऐसा एकदम करना करना नहीं चाहिए। ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है एकदम। एकदम आपका रिटर्न ज्यादा नहीं आएगा इसमें इसमें से। कंसंट्रेशन करना चाहिए। मतलब कंसंट्रेशन इन द सेंस, एक ही सेक्टर में, मान मान लीजिए स्मॉल कैप का एक सेक्टर है, मैक्सिमम 2 से 3 फंड रखिए स्मॉल स्मॉल कैप्स में।
क्योंकि आपका अमाउंट कॉर्पस ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 फंड, नहीं तो 2 स्मॉल कैप फंड से ही काम चल जाता है। तो आपको मैक्सिमम 3 स्मॉल कैप फंड्स रखिए, और मिड कैप्स 2 रख सकते हैं, 2 मिड कैप रख सकते हैं, और एक आप ले सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड। मैं लार्ज कैप सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि लार्ज कैप 80 to 90% लार्ज कैप अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता, इसलिए मैं लार्ज कैप कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो ही मैं लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड सजेस्ट करता हूँ, लेकिन मॉडरेट या एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप मैं कभी नहीं सजेस्ट करता। आप एक फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स कैप ले ले सकते हैं, तो ऐसे करके, और एक सेक्टरल फंड रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो निपॉन इंडिया का अच्छा अच्छा है, काफी प्रूवन रिकॉर्ड है निपॉन का, ठीक है, प्रूवन रिकॉर्ड है, लेकिन इसका एयूएम जो साइज है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, करीबन 50,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, इनको चर्निंग में, पोर्टफोलियो चर्निंग रेट जो बोलते हैं, चर्निंग में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इनके फंड मैनेजर्स को। कंपनी ए से कंपनी बी को पैसा जब जाएगा, मान लीजिए कंपनी ए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर कंपनी बी में ट्रांसफर करेंगे तो बी का, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज है, माइक्रो कैप कंपनीज है, यहाँ पर इतना शेयर्स ही अवेलेबल नहीं रहते कि इतना पैसे से खरीद पाए ये शेयर, तो इनको बांटना होगा कंपनी सी में, कंपनी डी में, जो कि अच्छा कंपनी नहीं भी हो सकता है ये सब, फिर भी इन लोगों को पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि इतना एयूएम साइज इतना बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के ही निपॉन में डालिए, और आपका निपॉन में अमाउंट काफी ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, आपका अगर पोर्टफोलियो का, अब कितने साल के है ये बताया है क्या? अच्छा, रेस्ट बिलॉट फॉर 5 इयर्स, तो 5 साल में तो मैं क्वांट भी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्वांट के लिए चाहिए करीब मिनिमम 10 इयर्स, 5 साल के लिए क्वांट भी सजेस्टेड नहीं है। तो निपॉन में आप रख सकते हैं, लेकिन एयूएम का साइज थोड़ा ध्यान में रख दीजिए। ठीक है, फिर एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, रोबैक, इतना स्मॉल कैप का लेने का कोई फायदा नहीं है। आप 2 स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप रखिए, निपॉन रख सकते हैं, एसबीआई रख सकते हैं, एक्सिस को निकाल दीजिए, एक्सिस एकदम अंडर परफॉर्म कर रहा है, कनाडा रोबे को अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोटैक को रख सकते हैं। दो हम लोग का हो गया सेफ स्मॉल कैप फंड, और निपॉन हो गया थोड़ा हाई रिस्क वोलाटाइल फंड। ठीक है, एक एक हाई रिस्क की और दो दो सेफ रख सकते हैं आप। ठीक है, मिड कैप का बारे में बात कर लेते हैं। ये था स्मॉल स्मॉल कैप का। मिड कैप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, मिड कैप कौन कौन से रखे आप? मीरा एसेट, जो कि एक अंडर परफॉर्मेंट, मीरा एसेट ये अंडर परफॉर्मर एक है। ठीक है, मैं पहले भी वीडियो में किसी और एक पोर्टफोलियो में था, वहां पर भी मैं बताया मीरा एसेट मिड कैप अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है बहुत दिन से। पीजीआईएम मिड कैप भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, पीजीआईएम मिड कैप भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये सब अभी अंडर परफॉर्मेंस के शिकार है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का जो हॉराइजन है ओनली 5 साल है। अगर 10 साल होता आपका पोर्टफोलियो का हॉराइजन, टाइम हॉराइजन, तो मैं बोलता ठीक है, रख रख दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली निकल ही आएगा अंडर परफॉर्मेंस। क्योंकि आपका पोर्ट हॉराइजन इतना कम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिड कैप में आइदर एचडीएफसी का मिड कैप रख सकते हैं आप, या फिर मोतीलाल ओसवाल का रख सकते हैं, ऑलरेडी है आपके पास मोतीलाल ओसवाल का, तो मोतीलाल ओसवाल रख दीजिए। इन दोनों को निकाल के, मिराया सेट और पीजीआईएम को निकाल के एचडीएफसी में डालिए पैसा, एचडीएफसी में डालिए। 3 मिड कैप का जरूरत नहीं है, 2 मिड कैप से काम चल जाएगा आपका, 2 मिड कैप में काम चल जाएगा। एक सेकंड, मैं आपको एक अच्छा दिखा देता हूँ। आप करिए, एक है फ्लेक्सी कैप लीजिए, ठीक है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, या फिर एक इंडेक्स फंड लीजिए, यूटीआई निफ्टी 50, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दूसरा लीजिए मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल ऑलरेडी है आपके पास, दूसरा लीजिए एचडीएफसी का। ठीक है, तीसरा आप ऑलरेडी है आपके पास निपॉन का ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, और एक एक्सिस को निकालिए, कोटैक रख सकते हैं, या फिर एसबीआई रख सकते हैं। एसबीआई है क्या आपके पास? एसबीआई है, हाँ, एसबीआई, कोटैक मत लीजिए, एसबीआई है, इन दोनों को रख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा भी रखना चाहते हैं आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो महिंद्रा मानुलाइफ, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट 1 साल में वन ऑफ द टॉप फंड्स रह चुका है महिंद्रा मानुलाइफ, या फिर बंधन बंधन स्मॉल कैप, ये भी टॉप परफॉर्मेंस रह चुका है 1 साल में। अगर आपको रिस्क लेना नहीं है, एकदम रिस्क लेना नहीं है, तो आप इसके जगह कोटैक को कंसिडर कर सकते हैं। एक्सिस से निकल जाइए, एक्सिस का जरूरत नहीं है।
चौथा जो है एक सेक्टोरल फंड, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आदित्य बिरला एबीएसएल जो पीएसयू फंड है, ये बहुत लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, जो वो लोगों को पता नहीं है कि मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे पीएसयू जो जो सेक्टर्स रहता है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए 2010 है, 2015 है, ये 2020 है। ऐसा भी टाइम हुआ है कि इतना साल से अंडर परफॉर्मेंस रह चुका है, ये ऊपर थोड़ा सा गया, नहीं नीचे आ रहा है। अभी फिलहाल रिसेंटली पीएसयू का सेक्टर्स ऊपर जा रहा है। तो इतना जो लोग यहाँ पे पैसा लगाया था, मान लीजिए 2010 में, यहाँ से 20 तक पैसा ही नहीं बना उनका, 10 साल में जीरो रिटर्न्स। क्या ये देख सकते हैं आप? अभी जो रैली इतना दे दे ऑलरेडी दे चुका है पीएसयू फंड्स, आगे कितना रैली देगा किसी को पता नहीं। इसका हाई चांसेस है नीचे आने का, क्योंकि आपका होराइजन 5 साल का है ओनली। ये बहुत रिस्की फंड बन जाता है आपके लिए। इट इज़ वेरी रिस्की फंड, क्योंकि पीएसयू सेक्टर्स, पीएसयू जो कंपनीज है, एक बार गिरता है तो आसानी से उठता नहीं है फिर। तो वो देख के आपको एक एक ऑल्टरनेटिव मैं सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ एबीएसएल पीएसयू, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं आप लोग। अगर एक सेक्टरल फंड रखना है तो क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत सालों का है, 10+ ईयर्स का प्रूवन फंड है ये, और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो इसके जगह आप ये ले सकते हैं, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफ़ी अच्छा होने वाला है, अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो जो कि मोदी गवर्नमेंट फिर से आने का हाई चांसेस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम होगा इंडिया में। तो ऐसा करके आप लोग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फ्लेक्सी कैप रख दीजिए। क्योंकि आप 5 साल का हॉराइजन है ना, इसलिए मैं फ्लेक्सी या इंडेक्स कैप को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप 10 से 15 साल तक कोई ये होता आप लोगों का टाइम होराइजन, तो मैं फ्लेक्सी कैप सजेस्ट भी नहीं नहीं करता फिर। एक फ्लेक्सी कैप होना जरूरी है कम समय के लिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाता है ये, स्टेबिलिटी लाता है। तो एलोकेशन भी 30% एलोकेशन फ्लेक्सी कैप में कीजिए आप, ठीक है। 30% फ्लेक्सी कैप में कीजिए, बाकी सब में आप जो जो बाकी जो 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 70% बचा हुआ है, बाकी सब में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे करके आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये पोर्टफोलियो बहुत ही रिस्की है, और रिस्की का मतलब आप रिस्क भी ले रहे हैं, आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। आप कितना स्मॉल कैप ले, 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल कैप लेके बैठे हुए हैं, और 1 2 3 मिड कैप, 2 मिड कैप से काम चल जाता है, मैक्सिमम 2 to 3 स्मॉल कैप से काम चल जाता है। ज्यादा ज्यादा लेके रखेंगे तो मतलब दुनिया का सारे कंपनीज अपने अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठे हुए हैं आप। मान लीजिए एक स्मॉल कैप में 80 कंपनी है, तो 5 कंपनी मिला के 5 8 40, 400 कम कंपनी हो गया आपके पास। तो 400 कंपनी में पैसा जाएगा, तो एक कंपनी में भी राइज भी कर जाए तो आपको इफेक्ट ही नहीं मिलेगा उसमें। तो कंसेंट्रेटेड रहिए, डाइवर्सिफाइड आप कीजिए अपने सेक्टर में, कि मान लीजिए स्मॉल मिड फ्लेक्सी, ये इस इन सब में डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। और एक ही सेक्टर में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए। एक ही कैटेगरी के फंड में कंसेंट्रेशन कीजिए, 2 से 3 मैक्सिमम, क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा है यहाँ पर, 1 लाख पर मंथ 10 महीने के लिए बोल रहे हैं, तो वन 10 10 लाख तो यहीं पर हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 2 से 3, उससे उससे ज्यादा नहीं। तो आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग भी गाइस, अगर पसंद आए तो वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। मोटिवेशन मिल जाता है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से अच्छे अच्छे वीडियो और भी देख पाएंगे आप, क्योंकि नोटिफिकेशन मैं हर दिन एवरीडे मैं वीडियो डालता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच।